अयोध्या से करीब 50 किलोमीटर और अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित शिव बाबा धाम पूर्वांचल के एक बड़े आस्था केंद्र के रूप में जाना जाता है। हर सोमवार और शुक्रवार को यहाँ पर साप्ताहिक मेलों का आयोजन होता है, जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या 5 से 10 हजार रहती है। सावन माह शिवरात्रि में इसका विशेष महत्व माना जाता है। लोगों की आस्था इतनी अधिक है कि यहाँ पर सावन के दौरान प्रतिदिन कम से कम 5 से 10 हजार श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। सावन के सोमवार के मौके पर करीब 15 से 20 हजार कांवड़िए आजमगढ़, जौनपुर, अयोध्या जैसे जनपदों से आते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी में एक देवरिया के शिव प्रसाद तिवारी जी थे, जो अपने कुछ साथियों के साथ अयोध्या और श्रवण क्षेत्र धाम दर्शन करने के लिए निकले थे। दर्शन करते करते वो लोग इसी स्थान पर पहुंचे और यहाँ पर एक रात के लिए रुक गए थे। उस समय के जो तालुकेदार थे, कुछ ठाकुर परिवार बताया जाता है, उन्होंने उनके सामने एक शर्त रखी। उनका मानना था कि जो सिद्ध ब्राह्मण होते थे वो अपनी धोती नहाने के बाद हवा में ही, आसमान में ही सुखा लेते थे, तो उन्होंने उनका परीक्षा लेनी चाहिए। तो शिव प्रसाद तिवारी जी जो थे, उन्होंने तालुकेदार को कहा कि पहले उन्हें रोकने की कोशिश की कि इस प्रकार का कोई प्रयोग ना करो, बेवजह जो है किसी प्रकार की उलझन में मत डालो, लेकिन वो नहीं माने। तालुकेदार जो यहाँ के थे वो अगली सुबह आते हैं, लेकिन फिर उस समय शिव प्रसाद तिवारी जी ने भी तालुकेदार के सामने एक शर्त रखी कि मेरी धोती जितनी दूरी में उड़कर आएगी वो पूरी जमीन जो है आपको हमें देनी पड़ेगी। ये तय हुआ दोनों के बाद। उसके बाद बाबा ने जब अपनी धोती उछाली तो जिस स्थान पर हम खड़े हैं करीब 154 बीघा क्षेत्रफल है, यहाँ तक ये घूमकर उनकी धोती आई। तालुकेदार ने उस समय दे दी बाबा के नाम, जो शर्त तय हुई थी उसके अनुसार जमीन 154 बीघा बाबा को दे दी। बाबा अयोध्या दर्शन करने गए, अयोध्या दर्शन करके आए, फिर उसके बाद देवरिया गए। उसके बाद एक अपने चेले के साथ यहाँ पर आके इसी स्थान जो हमारे पीछे है, ठीक इसी स्थान पर आकर रहने लगे। सब कुछ चल रहा था, सब कुछ ठीक था। ये वाकया करीब 1864 के आसपास का है। करीब 5 साल बीते होंगे बाबा को यहाँ पर रहते हुए। 1869 के करीब तालुकेदार, चूँकि ये सड़क अयोध्या मार्ग के बिल्कुल किनारे पर है और काफ़ी अनमोल ज़मीन है, इस ज़मीन के कारण इस ज़मीन को देखकर तालुकेदार का मोह एक बार फिर से जागृत होने लगा। उसने बलपूर्वक बाबा से ज़मीन लेने की कोशिश की। बाबा ने इसका विरोध किया, लेकिन वो नहीं माना और उसका वो सामना करने की स्थिति में भी उस समय नहीं थे। तो उन्होंने अपनी ज़मीन बचाने के लिए समाधि लेने का संकल्प लिया। जिस स्थान पे हम खड़े हैं उसी जगह पे उन्होंने नीचे अपनी समाधि तैयार की और उसके पास में ही एक वट वृक्ष भी लगाया और यहीं पे समाधि लेकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने से पहले उन्होंने एक श्राप तालुकेदार को दिया था कि आने वाले 13 दिनों में तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। बात सही साबित हुई। वो तालुकेदार का पूरा वंश कहाँ गया, क्या हुआ उसके साथ, ये आज तक किसी को पता ही नहीं चल पाया है। इसके बाद से, इस पूरे घटनाक्रम के बाद से यहाँ पर लोगों ने आना जाना शुरू किया। धीरे धीरे ये आस्था का केंद्र बनता चला गया। आज यहाँ पर सावन माह में प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 हजार श्रद्धालु हर सोमवार को आएंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। यहाँ पे अस्थायी चौकी बनाई जाएगी, कंट्रोल रूम बनेगा और करीब 5000 लोगों के नियमित रूप से ठहरने की व्यवस्था रहेगी। सावन के महीने में सबसे ज़्यादा महत्व 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के मध्य रहेगा, जो अमावस्या और नाग पंचमी के बीच में कहा जाता है। उस दिन नियमित रूप से 15 से 20 हजार कांवड़िए अयोध्या से कांवड़ लेकर यहाँ आएंगे और जलाभिषेक करेंगे। हमारे साथ
मंदिर के पुजारी श्री ओम प्रकाश गोस्वामी जी हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि मंदिर का महत्व क्या है और सावन को लेकर क्या क्या तैयारी। ओम प्रकाश जी, क्या क्या तैयारियां हैं? यहाँ डेली 5,000 लोगों के लिए भोजन व्यवस्था और ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई है। साफ सफाई पूर्ण रूप से पूरे परिसर को साफ सफाई में लोगों को लगा दिया गया है। यहाँ कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था मुस्तैद है। यहाँ खाने पीने से लेकर के और ठहरने की सारी व्यवस्था मंदिर प्रशासन करेगी 5 दिन के लिए। थोड़ा सा मंदिर के इतिहास के बारे में। मंदिर एक ब्रह्म स्थान है जो भोले बाबा के अंश से जोड़ा जाता है, इसीलिए सावन माह में मंदिर का महत्व यहाँ का बढ़ जाता है। कांवरिया आते हैं, दर्शन करने वाले लोग भी यहाँ अधिक मात्रा में आते हैं। शिवरात्रि जो एक भोले बाबा का विशेष त्यौहार है, उस त्यौहार में यहाँ लगभग 20 से 25 हजार लोगों की तादाद में यहाँ संख्या में लोग आते हैं। और इसी की देन है, जितने भी यहाँ आप घंटी देख रहे हैं, धर्मशाला देख रहे हैं या जो कुछ भी यहाँ बना है, ये सब श्रद्धालुओं द्वारा बनवाया गया है। और लगभग 1000 परिवार की व्यवस्था इस बाबा के स्थान से चलती है। अन्नावा मार्केट है, अकबरपुर मार्केट है, प्लस कटेहरी के लोग हैं। उन लोगों की जीविका ये भोले बाबा और शिव बाबा के स्थान से चलती है। एक जो कहा जाता है कि जो ये शिव बाबा धाम का जो जमीन है, उस पर कोई निजी संपत्ति नहीं बना सकता है, उसका क्या महत्व है? ये बाबा 1869 में जब बाबा अपनी समाज बनाए, उसी समय कहे थे कि जो परिसर है 154 बीघे का, इस परिसर में कोई भी सार्वजनिक चीज तो बन सकती है, लेकिन व्यक्तिगत अपना कुछ भी कोई नहीं करा सकता है। 1-2 लोग कराने का प्रयास किए, उनका अहित हो गया, फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस परिसर में अपना कोई व्यक्तिगत चीज बनवा लें। एक ये भी यहाँ पे मान्यता है कि लोग अपने जो घर बनवाते हैं इस क्षेत्र के आसपास, वहाँ पे लोग तो 2 पल्ले के दरवाजे नहीं लगाते, इसके पीछे क्या मान्यता है? अब जिस समय बाबा यहाँ अपना समाज बनवाए थे, तो कुछ लोगों को स्वप्न दिखाए बाद में कि हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन प्रतीक के रूप में कोई भी व्यक्ति बंद दरवाजा, 2 पल्ला दरवाजा के साथ साथ ये भी था कि अगर सिंगल पल्ला भी हो तो बंद ना हो और विशेष रूप से चौखट न लगे। इतना बड़ा गांव है, लगभग 500 लोगों का, 500 परिवार हैं, किसी भी परिवार में कोई दरवाजा नहीं, आज भी चौखट नहीं है। नहीं। ये हमारे साथ शिव बाबा धाम के पुजारी थे। यहाँ पर अभी भी आज ना तो सोमवार है ना ही शुक्रवार है, उसके बाद भी आज भी यहाँ पे लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना लगा है। तो जो परसों से सावन चालू हो रहे हैं, उसमें श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ काफ़ी ज़्यादा रहेगी। प्रशासन की ओर से सारी इंतजाम किए गए हैं। शाम को बैठक भी की गई है। इसके बाद अधिकारी यहाँ पे कल से ही मोर्चा संभाल लेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।